कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते थे हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। तो 14 साल का वनवास काट करके जब राम जी आए, सीता जी आई, तो जलसा हुआ। जलसे में फूल माला लेकर के तनवीर जकी जैसे लोग बैठ गए, लक्ष्मण जी एक तरफ बैठ गए। अब कहा गया माला इधर बढ़ाइए, तो जलसा के लोगों ने कहा, लक्ष्मण जी के हाथ में माला दे करके कहा ये माला लो, और तुम्हारी जो भाभी सीता जी पर्दे के पीछे बैठी हुई है उसके गले में जाकर के माला पहना करके आओ। जंगल में 14 साल रही, आबरू को बचाया, ईमान को बचाया, आबरू का सौदा नहीं किया। ऐसी औरत के गले में जाकर के माला पहनाओ, सम्मान करो। जब लक्ष्मण जी माला लेकर के निकले तो रास्ते में खड़े हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो नाजिम ने कहा, अरे क्या हुआ, माला हाथ में, भाभी के गले में डालो। कहा कि मेरी भाभी 4 औरत के साथ बैठी है, मुझे पता ही नहीं कि भाभी कौन है, किसके गले में मैं माला डालूं। अरे 14 साल वनवास में रहे भाभी, और तुम उसके देवर, तुमको ये पता नहीं कि भाभी कौन है। तो उन्होंने कहा, अरे भाभी का हाल तो सुनो पहले। वो पर्दे के अंदर रहती थी, पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी। जब वो निकलती थी तो घूंघट डाल देती थी। मैंने उसके पैर को चलते हुए देखा है, चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं पहचानता ही नहीं कि मेरी भाभी कौन है। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम आ रहा है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब दारू छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और आप लोग इतना टिकटिकी बांध करके मुझको गौर से देख रहे हैं, आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं आपकी नजर न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं, काला कुर्ता पहन करके बैठा हूं। लगाइए आप कितनी नजर लगाते हैं। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं। 3 पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। मेरे हिस्से का जलसा खत्म होने जा रहा है। दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए, हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए, मुल्क को अल्लाह माजी की तरफ बढ़ाकर रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जब जुमा से आप निकलेंगे, जुमा पढ़ करके, तो आप जब जुमा पढ़ करके निकलेंगे दरवाजे पर देखिएगा, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा हाथ में रहेगा, बोलेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, मौला के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि हट्ठा कट्ठा हो, जवान हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? बोलता किस बात की शर्म, मेरा दादा नेशनल फ़कीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फ़कीर है, ख़ानदानी पेशा। तो अब हैरत की बात है, देखिए, जो उसको खैरात करने के लिए आ रहा था, भीख देने के लिए आ रहा था, वो सरगाड़ करके आ रहा है। उसने जो भीख दिया तो सरगाड़ करके दिया। उस आदमी ने हाथ पकड़ करके कहा कि भाई साहब, तुम तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो, बेशरम तो मैं हूं कि सर भी उठा रहा हूं और कटोरा भी उछाल करके भीख मांग रहा हूं। बेशरम तो मैं हूं, तुम तो शरीफ आदमी हो, तुम सर गाड़ करके, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी प्यारी बात कही, आपके दिल तक पहुंचा रहा हो। उसने कहा, यार भीख का कटोरा तो आज तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने पकड़ाया है, और तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने मेरी जेब में कल ही पैसा दे दिया। मेरा रास्ता धमदाहा की तरफ निकल रहा था, उसने बनमनकी की तरफ भेज दिया। मैंने तुम्हें भीख दिया, ये मेरा कमाल नहीं है, उस मालिक का दिया हुआ पैसा था, उसी मालिक की तौफीक से मैंने दिया, सरगाड़ करके इसलिए दिया। काम तो उस मालिक ने बनाया, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए शर्म आई, सर झुका करके भीख दे रहा हूं। किससे सीखे खान जी
ऐसी अनोखी देन किससे सीखे खान जी, ऐसी अनोखी देन दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। माशाल्लाह आप लोगों की तवज्जो बढ़ रही है और हमारे हिस्से का जलसा दायां बायां हो रहा है। हम आपको जहर खिला करके ही मार देंगे, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। हिंदू मुसलमान का जलसा था, एक तरफ हिंदू बैठे थे, एक तरफ मुसलमान बैठे थे। महात्मा गांधी जी आए, माइक पकड़ करके कहा कि इधर कौन है भाई? तो इधर के लोगों ने कहा मैं हिंदू हूं। इधर के लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि मुसलमान। हिंदू मुसलमान दोनों का जलसा। महात्मा गांधी जी के माइक में, हाथ में माइक, दोनों को सबक दिया कि तुम हिंदू हो, मैंने हिंदू से हाँ को निकाला, तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हाँ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हिंदू बाद में हो, मुसलमान बाद में हो। ये बात याद रखो दोनों कि दोनों का वतन एक है, दोनों अलग अलग नहीं हो, दोनों हम हो, हिंदुस्तानी हो, दोनों का मोहल्ला एक है, वतन एक है, मुल्क एक है, तो अलग कभी मत होना। बेशक, नारे तकबीर, मुल्क भारत जिंदाबाद। ये उत्तर प्रदेश में अभी तनवीर ज़की साहब उत्तर प्रदेश का हवाला दे रहे थे। मुझे डर लगा कहीं ये दूसरी शादी वहीं तो जाकर के नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी बीवी इनको ऊपर पहुंचा दी। तो वो एक जगह है, वहां पर एक जिला, उसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर एक जिला है, जानते हैं किसके नाम से है? सूफी संत कबीर दास के नाम से है। सूफी संत कबीर दास जलसे में आए, एक तरफ हिंदू बैठे थे, दूसरी तरफ मुसलमान बैठे थे कि जलसे में। तो इधर से वालों से कहा तुम कौन हो? कहा कि हिंदू। इधर वाले से कहा तुम कौन हो? कहा मुसलमान। का खड़े हो जाओ। हिंदू से कहा तुम भी खड़े हो जाओ, मुसलमान से कहा तुम भी खड़े हो जाओ। हिंदू से कहा तुम सर पर हाथ रखो, मुसलमान से कहा तुम सीने पर हाथ रखो। मेरे सवाल का जवाब दो, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में जवाब दो। ये बताओ कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा इस पर ईमान है कि नहीं ये दुनिया जाने वाली है? तो जो हिंदू सर पर हाथ रख करके खड़ा था वो बोला कि हाँ दुनिया जाने वाली है। मुसलमान से कहा कि बताओ तुम्हारा किस पर ईमान है कि दुनिया जाने वाली है? उसने कुरान की आयत को पढ़ करके सुनाया, कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। हिंदू मुसलमान दोनों को कबीर दास ने कितना शानदार सबक दिया इत्तिहाद का। ये बात याद रखो, तुम हिंदू हो तुम भी याद रखो, तुम मुसलमान हो तुम भी याद रखो, जो चीज जाने वाली होती है उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। 4 लड़की कुएं से पानी भर रही थी, मरहूम अमीर खुसरू गुजर रहे थे। तो लड़कियों से कहा पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा फ्री में पानी आपको नहीं मिलेगा, आप शायर आदमी, पहले शेर पढ़िए उसके बाद पानी मिलेगा। तो मरहूम ने पूछा कि फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दो। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। 4 लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का
तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से पहला पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे। इस बार मैंने चालाकी किया है, मैं दूसरा सवाल बाईपास पूछता था, इस बार मैंने पहला ही सवाल पूछा है। देख रहा था कि आप लोग कहाँ हैं। ध्यान से रखिएगा। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है कि क़यामत को देखना हो तो औरत को देखना। अगर सड़क चलते हुए कोई औरत बाल खोलती है, अगर कोई औरत बाल खोलती है, बाल समेटती है, किसी आवारा के देखने की कोई परवाह नहीं करती है, तो समझ जाओ क़यामत आने वाली नहीं है, क़यामत आ चुकी है। किसमें लिखा? बरहमा पुराण में लिखा है। एक किताब है, उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। उसमें लिखा है कि एक जमाना आएगा, औरत अपने हुस्न को बेचेगी, दौलत से निकाह करेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, लात मारेगी, और जमाना इतना बुरा होने वाला है 7 और 8 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8 और 10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। किस किताब में लिखा? हरिवंश पुराण में लिखा, विष्णु पुराण में लिखा। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। उसमें लिखा है कि जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो एक जगह ना बैठे। बाप भी जवान, बेटी भी जवान, तीसरा कोई नहीं, तीसरा शैतान। जब भी बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो जवान बेटी के पास तन्हाई में ना बैठे। आपने अखबार में सुना है, महाभारत में कब लिखा है? लिखा कि अगर जवान बेटी के साथ जवान बाप बैठेगा तो उसकी आबरू का लुटेरा कोई और नहीं, उसका बाप ही होगा। आगे देखिए, किताब उसका नाम है ऋग्वेद। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा कि बरहमा ने औरत को औरत बनाया, तो इसका मतलब है वो सर उठा करके ना चले, सर झुका करके चले। बरहमा ने उसको औरत बनाया है तो वो पांव फैला करके ना बैठे, पांव समेट करके बैठे। बरहमा ने उसको औरत बनाया है तो बारीक कपड़ा ना पहने, मोटा कपड़ा पहने, ताकि चले तो उसके जिस्म का अंदर का हिस्सा बाहर नजर ना आए। किस किताब में लिखा? ऋग्वेद में लिखा। अब आइए, यहां पर एक माला मैंने देखा था, माशाल्लाह माल तो है, माला चला गया है। अच्छा है उधर। अच्छा, मेरी अभी जाने की बारी नहीं है, जिसकी बारी होगी उसी के गले में जाएगा वो।